यारो, मैं आज आपको 5 ऐसे थ्रिलर शोज के बारे में बताने वाला हूँ जिन्हें देखते वक्त आपके दिमाग में बस एक ही सवाल घूमता रहेगा, अब आगे क्या होगा। ये शोज इतने जबरदस्त हैं कि आपका दिमाग पूरी तरह से इनकी कहानी में खो जाएगा और आप एक एपिसोड के बाद दूसरा, फिर तीसरा बस देखते ही चले जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला शो है डिपार्टमेंट क्यू। ये शो साल 2025 में रिलीज हुआ है। इसमें हमें एक ऐसे जासूस की कहानी देखने को मिलती है जो अब नौकरी छोड़ चुका होता है, लेकिन फिर अचानक उसके पास एक पुराना केस आता है। ये केस इतना आसान नहीं होता, बल्कि उसके लिए बहुत भारी पड़ने वाला होता है। अब ये केस उसके लिए कैसे भारी पड़ता है, वो इससे कैसे निपटता है, ये सब कुछ आपको इस शो के दौरान महसूस करना होता है। इसकी IMDb रेटिंग की बात करें तो भाई साहब 8.2 है। हालांकि अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे ये शो थोड़ा धीमा लगा, लेकिन इसका थ्रिल भाईजान बहुत ही जबरदस्त है। हाँ, ध्यान रहे ये शो थोड़ा लंबा है, पूरे 9 एपिसोड्स हैं। आपको थोड़ा सब्र रखना पड़ेगा क्योंकि कहानी धीरे धीरे आगे बढ़ती है, लेकिन यकीन मानिए ये शो देखने लायक जरूर है। और हाँ, अगर आप इसे देखना चाहें तो नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध है। अगला शो है जीरो डे। ये शो हमें अमेरिका की एक कहानी में ले जाता है। सब कुछ सामान्य चल रहा होता है, लेकिन अचानक पूरे देश की बिजली चली जाती है। ये ब्लैकआउट कुछ ही मिनटों के लिए होता है, लेकिन इन चंद मिनटों में देश की नींव हिल जाती है। अब जैसे ही बिजली वापस आती है, पूरा देश ये जानने की कोशिश में लग जाता है कि आखिर ये सब हुआ कैसे, क्या ये फिर हो सकता है, अगर दोबारा ऐसा हुआ तो कितनी देर तक अंधेरा रहेगा। इसी रहस्य को सुलझाने के लिए एक खास टीम बनाई जाती है। कैसे वो टीम आगे बढ़ती है, क्या सच्चाई सामने आती है, ये सब शो के दौरान खुलता है। भाई सच बताऊं, मुझे इससे बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे कहानी बढ़ती गई मैं इसमें पूरी तरह डूबता चला गया। किरदारों की गहराई, कहानी का फ्लो, सब कुछ इतना जानदार था कि मैं बस देखते ही चला गया। इस शानदार शो को आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। तीसरा शो है द गार्डनर। इस शो में हमें एल्वर नाम का एक आदमी दिखाया जाता है जो एक कॉन्ट्रैक्ट किलर होता है। वो बेहद भावहीन होता है। किसी को मारना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं होती, लेकिन फिर उसे एक लड़की को मारने का काम सौंपा जाता है और यहाँ से कहानी में मोड़ आता है। एल्वर को उस लड़की से इश्क हो जाता है। अब ये रिश्ता उसे कहाँ ले जाता है, क्या वो अपना काम पूरा करता है या दिल की सुनता है। ये सब कुछ शो के दौरान इतनी गहराई से दिखाया गया है कि आप खुद को रोक नहीं पाएंगे। हाँ, अगर आप बहुत से थ्रिलर शोज देख चुके हैं तो इस शो की कुछ चीजें आपको प्रेडिक्टेबल लग सकती हैं, लेकिन फिर भी इसकी वाइब और मिस्ट्री का अंदाज इतना बढ़िया है कि एक बार तो जरूर देखना बनता है। और सबसे अच्छी बात, ये शो सिर्फ 6 एपिसोड्स का है, तो ज्यादा लंबा नहीं है। समय निकाल कर आराम से देखा जा सकता है। ये शो भी नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध है। अब बारी है चौथे शो की, द स्टोलन गर्ल। ये एक बेहद इमोशनल और थ्रिल से भरा हुआ शो है। कहानी शुरू होती है एक परिवार से, माँ बाप और उनकी 9 साल की प्यारी बेटी। एक दिन वो बेटी घर से निकलती है अपने दोस्त के यहाँ स्लीप ओवर पर जाने के लिए, लेकिन जब माँ बाप वहाँ पहुँचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उनकी बेटी वहाँ है ही नहीं। बस यहीं से उनकी जिंदगी बिखर जाती है। कहाँ गई उनकी बेटी, क्या वो अगवा हो गई, जिंदा भी है या नहीं। इन सवालों के साथ वो एक लंबी और दर्द भरी तलाश में निकलते हैं। इस शो की सबसे बड़ी ताकत है इसकी एक्टिंग और इमोशंस। माँ बाप की बेबस चीखें, उनका तड़पना, घुटन, सब कुछ इतना रियलिस्टिक है कि आपकी आंखें भर आएंगी। और फिर इसका थ्रिल भाई जबरदस्त। हर एपिसोड में आप सोचते हो अब शायद ये होगा, लेकिन शो आपको बार बार चौंकाता है। एक शानदार एक्सपीरियंस है ये शो। अगर आप इसे देखना चाहें तो जियो सिनेमा हॉटस्टार पर मिल जाएगा। और आखिरी शो मर्डर बॉट 2025। इस शो की कहानी हमें एक फ्यूचर वर्ल्ड में ले जाती है जहाँ टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ चुकी है कि रोबोट्स इंसानों की सुरक्षा करते हैं। अब इस शो का हीरो एक रोबोट होता है, लेकिन कहानी में दिलचस्प मोड़ तब आता है जब ये रोबोट खुद को हैक कर लेता है। अब वो रोबोट अपने इमोशंस और अपनी मर्जी से सोचता है, फैसले लेता है। अब सोचिए, एक ऐसा रोबोट जो इंसानों की तरह महसूस कर सकता है, क्या असर पड़ेगा दुनिया पर, कैसे बदलेगा उसका नजरिया। इस शो का कॉन्सेप्ट बिल्कुल नया और ताजा है। थ्रिल के साथ साथ इसमें हल्की फुल्की कॉमेडी भी इतनी बेहतरीन तरीके से जोड़ी गई है कि आप हंसते भी हो और सोचते भी हो। VFX से लेकर टेक्नोलॉजी की हर चीज शानदार है। बस एक दिक्कत है, ये शो सिर्फ अंग्रेजी में उपलब्ध है और वो भी। तो दोस्तों, ये थे आज के 5 बेहतरीन थ्रिलर शोज। उम्मीद करता हूँ कि इनमें से कुछ शोज आपने अभी तक नहीं देखे होंगे और अब अपनी वॉच लिस्ट में जरूर जोड़ रहे होंगे। इनमें से हर एक शो देखने लायक है, बस मन बनाइए और शुरू हो जाइए। अगर आपके पास कोई और जबरदस्त शो की सिफारिश है तो नीचे कमेंट में जरूर बताइए, मैं उसे देखूंगा और शायद अगली वीडियो में कवर भी करूँ। फिलहाल के लिए अलविदा, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।